सनी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? सुबह सुबह तुम यहाँ बैठ के गाना गा रहे हो? कमिंग वीक तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। चलो नहीं बात है। अरे ये गाना वाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई सिंगर बनो। तुम्हें इंजीनियर बनना है। तुम्हारा अच्छा ट्यूशन, अच्छा खाना, अच्छा कपड़े, मैं इसलिए इन्वेस्ट करती हूँ कि तुम एक बड़े पद पर नौकरी करो। क्या हुआ मलिका? सवेरे सवेरे बच्चे को क्यों डांट रही हो? क्यों डांट रही हो? पूछो प्लीज लाडली से। सवेरे सवेरे जब ग्रांड माँ के कमरे में गाना गा रहा था। ये शायद भूल गए इसे इंजीनियर बनना है। दिन रात एक करके पैसे जोड़ रही हूँ कि बड़ा आदमी बने। ये एक दिन गाना गा ही लिया, उसमें क्या हर्ज है? और दादाजी का तो मन भी बह गया होगा ना। अकेले रहते रहते उनका मन नहीं लगता होगा। तुम इसको ज्यादा सर पर ना चढ़ाओ। तो क्या कहा? दादाजी का मन बहल गया होगा। दादाजी का मन बहलाना ही है तो अपने पिताजी को जाके बोलो, उनके पास बैठ जाए। अरे सवेरे सवेरे तंग करते रहते हो। रघु, रघु, एक कप चाय बनाना। जी बाबूजी। बच्चे के कैरियर के बारे में बोला, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। And Sunny, you mind it? I want good result in your upcoming examination. Okay? अरे क्या हुआ सनी बेटा? सवेरे सवेरे तुम्हारा मम्मी क्यों डांट रही थी? दादू, मैं ना आज सुबह ग्रैंडपा को गाना सुना रहा था। कल मेरे स्कूल में म्यूजिक कंपटीशन था ना, इसीलिए इसी से मम्मी नाराज हो गई। दादू, मैं ना ग्रैंडपा के साथ बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, पर मम्मी मुझे इंजीनियर बनाना चाहती है। दादू, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं तो सिंगर ही बनूंगा। बेटा, माँ बाप की कहना मानना चाहिए। माँ बाप जो चाहे वही करना चाहिए। माँ बाप की इच्छा को पूरा करना तो बेटा का धर्म होता है। भगवान करे तुम बहुत अच्छे इंजीनियर बनो। और तेरे ग्रैंडपा ने सिंगर बनकर किया ही क्या है बेटा। अब छोड़ो, अभी चलो पढ़ाई करना है। सुनो जी, तुम आजकल सनी की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। पिछले एग्जाम में भी उसने कुछ सेटिस्फैक्टरी मार्क्स अचीव नहीं किए। मुझे उसकी पढ़ाई को लेके बहुत चिंता होती है। तुम बेटा की चिंता करती हो मोनिका? हमारा लड़का इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है और मुझे पूरा भरोसा है वो एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा और ऊंचे अहदे पर भी काम करेगा। मैं तुम्हारी तरह हवाई फाया नहीं करती। मुझे रिजल्ट चाहिए, वो भी अच्छा। कभी बैठ के अपने बेटे से पूछा भी है कि पढ़ाई कैसे चल रही है? सनी, सनी। अरे उससे क्यों? यस मम्मी, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मुझे मम्मी नहीं माँ बुला करो। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है। ठीक से काम नहीं चलेगा। इस बार तैयारी अच्छे से करनी होगी। जो मार्क्स तुम ला रहे हो उसे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अरे क्या बोली जा रही हो? छोटा बच्चा है, पढ़ाई तो कर रहा है ना। छोटा बच्चा है? हाँ। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था इसके ट्यूशन के लिए उस बूढ़े आदमी को मत रखना। देखो आज नहीं है, कल नहीं है। आज ये परेशानी, कल वो परेशानी। महीने में आधा दिन तो आते ही नहीं है। लॉन्ग ट्यूटर रखा होता तो आज ये सब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है ठीक है, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो जाए, मैं जा रहा हूँ। बेटा इस बार कड़ी मेहनत करना, ठीक है? और अच्छे नंबर रखना, मामा को तंग नहीं करना, ठीक है? मैं आता हूँ, बाय। मेम साहब। क्या है? अब क्या चाहिए? कुछ पैसा चाहिए मेम साहब। सरसों का तेल खत्म हो गया, उसी के लिए। तुम्हें तेल के लिए पैसे मैंने पिछले हफ्ते दिए थे। रघु, तुम चोरी तो नहीं कर रहे हो? चोरी नहीं मेम साहब,
दरअसल बाबूजी ने कहा था कि दादाजी के सब्जी में थोड़ा ज्यादा तेल दिया करो, बेचारा खा नहीं पाते। और बाबूजी फिर तेल लेते हैं मदन में लगाने के लिए, इसीलिए मैम साहब तेल थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। सुना तुमने? ये रघु क्या कह रहा है? तुम्हारे दादाजी थाली में तेल लगाए बिना खाना नहीं खा सकते। तुम्हारे पिताजी बदन में तेल लगाए बिना नहा नहीं सकते। मैं दिन भर मेहनत करूं, खाती रहो, ओवरटाइम करती रहो, इसे सही बनाने के लिए। अरे क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं। अरे स्कूल के मास्टर रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे पिताजी 2-4 ट्यूशन देने लायक नहीं बचे। कम से कम 2 लीटर तेल का तो इंतजाम कर सकते हैं। जब दुनिया भर के सारे बुड्ढों को खाना खिलाने का ठेका अभी लोगों ने ले रखा है। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, तुम मालूम तो आता। ये लो, आपकी बात देख के काम करना। आप पूरे आधे घंटे लेट है। जी मैम, आज थोड़ा पैदल आ रहा था। अब पैदल आइए या बस है, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर समय से आ जाइए करिए। यहाँ मैंने आपको ट्यूशन पढ़ाने रखा है और उसका पेमेंट भी करती। चाय पिलाने और बक्सत मारने नहीं, और उस चाय के लिए भी ना चाय, चीनी और दूध के खर्चे होते हैं। सॉरी मैम, आज के बाद ऐसा गलती कभी नहीं होगा। जाइए जाइए, सनी इंतजार कर रहा है। सॉरी सर, आप मम्मी की बात का बुरा ना माने। वो जो बोलता है वो बोल देती है। नहीं बेटा सनी, तुम्हारा मम्मी सही बात कह रही थी। तुमको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुमको जो इंजीनियर बनना है, और आने वाले एग्जाम में तुम 80% से अबव मार्क अचीव नहीं किए तो तुम्हारा मम्मी मुझे ट्यूशन से निकाल देंगे बेटा। बेटा सनी, मैं तो पहले से ही घर से निकाला हुआ हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी आज मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। मेरा अपना बेटा अगर लायक होता तो मुझे आज ये ट्यूशन करने का जरूरत क्या पड़ता। बेटा मैं तो तुम्हारा प्यार में ऐसे आ जाता हूँ, और हाँ तब चाय पीने का लालसा रहता है, और वो भी और नहीं पीऊंगा। मेरा मम्मी अगर मुझे ट्यूशन से निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा मैं? I promise you sir, हाँ? promise you, I will achieve more than 80% in my next exam. रियली बेटा, रियली? थैंक यू बेटा, थैंक यू। डैडी, क्या बात है? आज आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। अब इस उम्र में क्या गाना सुनाओगे? ओह, आप भी बच्चों की तरह जिद करते हैं। क्यों नहीं समझते? मेरी भी अब उम्र हो चुकी है। यहाँ बैठे बैठे थक चुका हूँ मैं। आप अभी अकेले रहने की आदत डाल लीजिए। क्या ना? अच्छा बाबा, सुनाता हूँ। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, इसे हर दिल को तो खुश है आप? अच्छा ठीक है।
रघु, रघु। जी बाबूजी। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ा समय लग सकता है। तुम पिताजी का ध्यान रखना और हाँ, उन्हें समय पे नाश्ता करवा देना। लेकिन बाबूजी, आज आपने नहाया नहीं? नहा तो लिया मैंने। क्यों? लेकिन बाबूजी, आज आपने तेल नहीं मांगा? बिना तेल का भी नहाने की आदत डाल देनी चाहिए रघु। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। जी बाबूजी। दादाजी, आपके लिए नाश्ता लाऊं? ठीक है, ठीक है। दादाजी, उठिए उठिए, आपके लिए अच्छा खाना बना दूं। लीजिए लीजिए। दादाजी, ये आपने क्या किया? नाश्ता क्यों फेंक दी? सूखा, क्या सूखा? इससे ज्यादा 10 मिनट डाल नहीं सकता। मेरा तो याद रखती हो गई। थोड़ा देर ज्यादा डालने से मैं सब कहती है मैं चोरी करती हूँ। आज के बाद मैं आपको खाना नहीं खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। जब बाबू जाएंगे तब भी खिलाएंगे, तब भी खिलाएंगे। जी कहिए, आप कौन? मैं अमर मणि। ये क्या अजय प्रसाद जी का घर है? जी हाँ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं और अजय एक साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे और वो मेरा बचपन के दोस्त है। आप कौन है छोटे उस्ताद? जी मैं उनका फ्रेंड सनी। जी आप? मम्मी, ये दादा के बचपन के दोस्त हैं। आइए, चाय वाय ले लिया? जी नहीं, मैं चाय पी कर आया हूँ। देखिए पिताजी अभी बाहर गए, आते ही होंगे। आप यहीं बैठ के इंतजार कर लीजिए। सनी बेटा, स्कूल चलो। अरे अमर, अरे अरे बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। अरे कैसा है? चलो बैठो बैठो। अरे कुछ चाय सा लिया या ऐसे ही बैठा है? हाँ, मेरे बहू ने पूछा था और मैंने मना कर दिया। अच्छा अजय, वो तो लड़की है यार, पोते पोते बहू सबके साथ रहता है और शाम को भी टहलने भी जाता है। हाँ, पर टहलने नहीं, ट्यूशन पढ़ाने गया था। अरे छोड़ ये सब बात, बहुत दिन के बाद आया है, खाना खाकर जाना है। ठीक है? अरे रघु, रघु, मेरे दोस्त के लिए कुछ अच्छा खाना लगाओ। जी बाबूजी। अरे ठीक है ठीक है, बहुत दिन के बाद हम मिले हुए हैं, आज तेरे साथ बैठ कर खाना खाऊंगा। ओके? अजय, कैसे है वो? बिल्कुल ठीक है, चलो तुम्हें मिला कर लाता हूँ। चलो। पिताजी, पिताजी देखिए कौन आया है? आपका प्यारा शिष्य अमर, अमर मणि। ये क्या अजय, तुमने तो मुझे अभी कहा था कि गुरुजी
ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन ये कब से? पिछले 10 सालों से। तब से मैं इनकी सेवा में जुटा हूं। इन्होंने इस कमरे के बाहर एक कदम तक नहीं रखा। बस ये जिंदगी अब यूं ही कट रही है। नहीं खाना है तो मत खाए, मेरी वजह से। अब इससे ज्यादा तेल खर्च करने मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैं दिन भर खटते रहो, मरते रहो और इन लोगों को बर्बाद करती। धर्मशाला होटल समझ रखा है बाप बेटों ने। जब देखो तब ऑर्डर ही कर देते हैं, खाना खा के जाना, जो है वही बना कर परोसो बस। तू घेरा करो, मैं लकी हूं, खुश हूं, बस उसमें से ही हूं। जिंदगी अभी अभी सब बन गया। पिताजी कुछ कर नहीं सकते, मैं उन्हें छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। दिन भर ऐसे ही बातें सुनता हूं, मजबूर हूं, पर क्या करूं? ये कुछ समझते भी तो नहीं। मेरे बच्चों का नहीं मुझे घर से निकाल कर होटलों में कर दिए। दिन में 2 रोटी कुत्तों की तरह मेरे सामने परोस देते। मैं आज कुछ नहीं खाया अमर, मैंने आज कुछ नहीं खाया। सोचा था तेरे साथ में बैठकर खाना खाऊंगा, लेकिन यहाँ भी तो वही कहानी है दोस्त। लेकिन यहाँ भी तो वही कहानी है। इतने रात में तुम यहाँ पर? क्या बात? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पापा से बात की तुमने? नहीं, अभी तो नहीं। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है मोनिका कि कैसे बात करूं। कहीं हम लोग जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? अपने पिताजी से ये बात कहने में इतनी झिझक कैसे? इसमें बुराई क्या है? हम लोग कोई गलत स्टेप तो नहीं ले रहे हैं? अरे ये तू समझती क्यों नहीं? इसमें तो कुछ बुराई नहीं है, लेकिन मैं इसे कहने को हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आखिर मैं हम उन्हें तुम्हारे पिताजी के बारे में नहीं कह रही। मैं जो भी कुछ कह रही हूँ तुम्हारे दादाजी के लिए। और ये स्टेप हम दोनों ने सनी के फ्यूचर को आगे रखते हुए किया है। आजकल एडजस्टमेंट का जमाना है, और भी तो रहते हैं लोग। अरे बहन, तुम बात चुप करो, मेरा बात तो मानो, लेकिन कुछ नहीं। तुम नहीं कह सकते तो मैं तुम्हारे पिताजी को बुलाकर कह देती हूँ। क्या इसीलिए हम लोगों ने 5,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था? देखो सनी अब बड़ा हो रहा है, उसको प्राइवेसी की जरूरत है, जो यहाँ रहकर कभी पॉसिबल नहीं है। और याद रखो, सनी को लेके जो मेरी उम्मीद है, मेरे अरमान है, मैं हर हाल में पूरा करके रहूंगी। बहू, इतनी रात गए, क्या बात हो रही है? पापा, नहीं पापा, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। नहीं, कोई खास बात कहनी है, तुम मुझसे कह सकते हो। नहीं पापा, वो क्या तुम चुप रहो जी। पापा मैं बताती हूँ। मैंने मतलब कि
हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया है कि सनी को हमें एक अलग कमरे की जरूरत है। उसकी पढ़ाई यहाँ पे नहीं हो पाती। अगर दादाजी को हम लोग ओल्ड एज होम में बहू! तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमने उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लिया है। यहाँ से अच्छा देखभाल उनकी वहाँ पे होगी। इससे मुझे कोई डर नहीं। हम लोग आते जाते रहेंगे। कुछ गलत सोचा है क्या पापा? पापा! हाँ? नहीं बहू, तब तुम लोगों ने सोच ही लिया है तो पिताजी को यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर हम बुढ़ों का क्या है, आज है कल नहीं है, यहाँ रहे वहाँ रहे क्या फर्क पड़ता है। मैं पिताजी को लेकर काली ओल्ड एज होम में चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। आपने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पापा कहीं आप अदरवाइज तो नहीं फील करेंगे? नहीं पगले, तेरे पिताजी की उम्र अब पूरी हो चुकी है। हमें उन्हें किसी जगह से क्या लेना देना है। तुम्हें अभी सनी के भविष्य के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। जब तक तुम लोगों ने किसी बात की फैसला कर दिया है, अंजाम दे ही दिया है, तो पिताजी के लिए अच्छा ही होगा। इसमें कोई अदरवाइज की बात नहीं है। पापा पापा सुनो, अरे इसको ठीक कर दो थोड़ा। ये दोनों कागज लेकर तुम कमरे में रख दो। और हो टैक्सी में बुला लो ना। अभी आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हम जीत जा रहे हैं। अब चलिए मिस्टर वर्मा, थोड़ी तीर्थ होया जाए। पिछले 10 सालों से इस कमरे में पड़े पड़े आपका दम नहीं घुटता है क्या? साथ में मुझे भी कैद करके रखा है आपने। अब इस कमरे की मोह को छोड़ दीजिए। चलिए थोड़ी खुली हवा में सांस ली जाए। ठीक ही जाना है। अब चलिए। विजय, कहो। जी पापा। आपने बुलाया? अब हम लोग जा रहे हैं। तुम लोग अपना ध्यान रखना, सनी को खूब प्यार करना। बाबूजी, टैक्सी आ गई। ये मेरी और पिताजी का सूटकेस लेकर गाड़ी में रख दो। जी जी बाबू। पापा लेकिन आप अपने सूटकेस में कहाँ जा रहे हैं? कल को मैं भी नफे का हो जाऊंगा, फिर मुझे भी इसी तरह से जाना होगा। मैंने सोचा कि बार बार आने जाने में क्या फायदा है। पिताजी के साथ रहूंगा, उनका सेवा करूंगा जब तक जीवित रहेंगे, और अब जब नहीं रहेंगे मैं वही सीट अपने नाम से बुक कर लूंगा। अब तो ये ओल्ड एज होम ही हमारा आखिरी सहारा है। ओल्ड एज होम की बात हमने आपकी दी नहीं, दादाजी के लिए कही थी। आप यहाँ पे रहेंगे तो सभी को भी अच्छा लगेगा। बहू, ये मेरे पिताजी है,
मैंने अब तक इनके साथ दिया, शाम दिनों के लिए कैसे इनका साथ छोड़ सकता हूँ? इन हालातों में उनके साथ रहना ही मेरा धर्म है। कैसी आपकी मर्जी? हाँ, दीदी है। आप क्यों कुछ नहीं समझते? मेरे बहू बेटे अगर सुख शांति से रहना चाहे, वो भी नहीं देना चाहते आप उनको। चलिए, अभी स्कूली हवा में साथ चली जाए। आप लोग घर छोड़कर होने से नहीं जाएंगे। अपने पास टीवी लाओगे इस घर का। ऐसा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो मेरे साथ चलो। वो तो मैं फिर this sentiment doesn't matter to all. But remember, when you will run, I will give the same treatment. I will let both of you know it. Only so, this sentiment loves something. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. No, Sunny, no. Whatever we have done, it's only for you. I don't want to hear a single word from your mouth. I hate you. I hate you. I hate you. देख लिया मोनिका, क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें सब तक? अब जिसके लिए ये सब किया, अब वही ही तुमको छोड़ के जा रहा है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, हमसे नहीं करते। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। रघु, तुम सारी फैमिली के अंदर जाओ। पापा माफ कर दीजिए। बेटा, आज तेरी वजह से मेरी ये जिंदगी की शाम अभी सब होने से बच गया। झुक झुक जियो बेटा, झुक झुक जियो। बुजुर्गों की हमसे क्या अपेक्षाएं? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा अपनापन। क्या हमारे पास उन्हें देने के लिए इतना भी? बहुत बहुत धन्यवाद।